हेलो बच्चों, वाणी श्रृंखला की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक नया पाठ, आपकी पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 में। पाठ है पाठ 15, कहानी लेखन। कहानी किस प्रकार लिखी जाती है आज हम ये देखेंगे। तो बच्चों, कहानियाँ सच्ची कहानियाँ भी होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ भी होती हैं। हम काल्पनिक कहानियों के बारे में पढ़ेंगे और काल्पनिक कहानियों को लिखने के लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी कल्पना शक्ति में विकास होगा। तो आइए पढ़ते हैं कुछ कहानियाँ। शेर और पिंजरा। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर पिंजरे में फंस गया। शेर ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। तब शेर वहां से आने जाने वालों से पिंजरा खोलने के लिए कहने लगा, परंतु वनराज शेर के भय से कोई भी पिंजरा खोलने को तैयार नहीं होता था। एक दिन एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। शेर ने उससे पिंजरे को खोलने के लिए निवेदन किया। शेर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे डर है कि पिंजरा खोलने पर यदि तुम मुझे खा गए। शेर ने विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं इतना अपकारी नहीं हूँ कि जो मेरी जान बचाए मैं उसे ही खा जाऊँ। शेर द्वारा ऐसा कहने पर उस व्यक्ति ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। शेर बाहर आकर बोला, तुम मेरे मित्र नहीं हो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरे उपकार का बदला इस तरह से दोगे? मैंने तुम्हें पिंजरे से छुटकारा दिलवाया है, वरना तो न जाने कितने समय तक तुम अंदर पिंजरे में पड़े रहते। शेर ने कहा, मेरा समय खराब मत करो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तभी एक खरगोश वहां घूमता फिरता आ गया। उसने उनके झगड़े का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने सारी बातें खरगोश को बता दी। खरगोश ने बुद्धि से काम लेते हुए कहा, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। वह उस व्यक्ति से बोला, आप पहले जहां खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ, और वनराज आप कहाँ थे? शेर बोला, मैं पिंजरे में था। खरगोश, आप पिंजरे के बाहर? शेर पिंजरे के अंदर गया और बोला, मैं यहाँ था। जैसे ही शेर पिंजरे के अंदर गया, खरगोश ने तुरंत पिंजरे को बंद कर दिया। इस तरह से खरगोश ने उस व्यक्ति के प्राण बचा लिए। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? दुष्टों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी लिखी जाती है। आइए एक और कहानी पढ़ते हैं, मगरमच्छ और बंदर। किसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। पास में ही एक जामुन के फल का पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर प्रतिदिन मीठे मीठे फल तोड़कर मगरमच्छ को खिलाया करता था, और उसके बदले में मगरमच्छ भी बंदर को कभी कभी अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में सैर कराता था। वे दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें बनाया करते थे। एक दिन मगरमच्छ थोड़े से जामुन घर ले गया। उसकी पत्नी को वे जामुन बहुत ही स्वाद लगे। अब मगरमच्छ अपने घर ले गया वो जामुन, अपनी पत्नी को खिलाए। उसने मगरमच्छ से कहा, जो बंदर ऐसे मीठे मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, मुझे उसका कलेजा ला कर दो। ये मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। मगरमच्छ ने उसे समझाया, बंदर मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैं अपने मित्र के प्राण कैसे ले सकता हूँ? परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी की सैर करवाने ले गया। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच आए तो मगरमच्छ ने बंदर को अपनी लालसा बताई। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर डर गया, क्योंकि उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसे एक योजना सूझी। उसने मगरमच्छ से कहा,
तुम्हारी पत्नी के लिए कलेजा मैं खुशी खुशी दे देता, परंतु मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ पर रखा हुआ है। तुम मुझे उधर ले चलो, मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। अब देखिए कैसा दिमाग लगाया बंदर ने। मगरमच्छ बंदर की चतुराई को न समझ सका। वह उसे जामुन के पेड़ के निकट ले आया। बंदर एकदम बोला, अरे मूर्ख, क्या कलेजा कभी पेड़ों पर रखा जाता है? तुम मित्र होकर मेरे प्राण लेना चाहते हो। अब यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। कपटी से कैसी मित्रता। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से बच्चों? मित्रता में धोखा ठीक नहीं है। अगर कोई आपका मित्र है उसे कभी भी धोखा मत दीजिए। तो चलो बच्चों, अब अभ्यास करें। निम्नलिखित विषयों पर कहानी लिखिए। अभी आपने 2 कहानियाँ पढ़ी, किस प्रकार से कहानी लिखी जाती है ये समझ में आया आपको। तो अब इन कहानियों को आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे। बूढ़े बाबा का बरगद, नकलची कौवा, दयालु शिकारी, समझदार बकरियाँ। अब बच्चों इसके लिए क्या करना होगा? आपको ढेर सारी कहानियाँ पढ़नी होंगी और तभी आप इन कहानियों को अच्छे से लिख पाएंगे। तो यही अंत करते हैं इस पाठ का। आशा करती हूँ आपको कहानी लेखन अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।